नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कर्मयोगी मजदूर भाइयों के लिए जो योजना है उसके बारे में। और इस योजना के तहत सभी को पर मंथ 3,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत सरकार के द्वारा मज़दूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए और जो छोटे व्यापारी होते हैं उन मज़दूर भाइयों के लिए सरकार के द्वारा प्रति महीने में खाते में 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और भारत सरकार के द्वारा प्रतिदिन मजदूरी कर कमाने वाले लोगों के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया योजना निकाली गई है, प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना। इस योजना के अंतर्गत जितने भी मजदूर भाई है, छोटे व्यापारी है, छोटे दुकानदार हैं, उन सभी को प्रति महीने उनके खाते में 3,000 रुपये की पेंशन राशि के रूप में दिए जाएंगे। आज के इस आर्टिकल में आपको इसी के बारे में जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को बीच में स्किप ना करें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। भारत सरकार के द्वारा समय समय पर किसानों, छोटे दुकानदार हो, छोटे व्यापारी हो, मजदूर हो, इनके लिए आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कई तरीके की योजनाएं चलाई जा रही है। उन्हीं योजनाओं में से आज ये है प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे, जिसके तहत इनको हर महीने 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अब हम बात करें कि ये योजना क्या है, इसकी क्या पॉलिसी है, किस तरह से ये काम करती है। तो ये एक प्रकार की पॉलिसी बीमा पेंशन योजना है, जिसके तहत प्रति माह प्रीमियम का भुगतान करना होगा और 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत छोटे दुकानदार, कारोबारियों और व्यापारियों को भी शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के व्यापारियों, दुकानदारों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए लगभग कम से कम 3.2 लाख जन सेवा केंद्र शामिल किए गए हैं। योजना के अंतर्गत 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का प्रीमियम हर महीने लाभार्थी को देना होगा और उसके बाद 60 साल की उम्र पूरी होने पर लाभार्थी प्रति माह रुपये 3,000 की आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में की जाएगी, जो कि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। यानी कि हर महीने जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष की है, उसे हर महीने अपने खाते में 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जितनी उसकी इच्छा हो वो अपना जमा करा सकता है। उसके बाद उसको 60 वर्ष के बाद हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। तो 55 रुपये से 200 रुपये तक हर महीने कोई बड़ी बात नहीं है, आप 200 रुपये भी हर महीने जमा करवा सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था सरकार ने शुरू की है, जिसके बाद में आपको बुढ़ापे का सहारा किसी और के सहारे बुढ़ापा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप अपना खर्चा खुद देख सकते हैं, खुद निकाल सकते हैं। और इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की योजनाओं में आपको ज़रूर भाग लेना चाहिए, ताकि सभी आपके किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हो, सभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोई 200 रुपये ज़्यादा नहीं है महीने के, पर डे के भी नहीं है, पर महीने के हैं। और पर महीने के आप 200 रुपये प्रीमियम दे सकते हैं। तो प्लीज़ इस व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना में भाग लीजिए और इसका फॉर्म अप्लाई कीजिए। इस योजना से वृद्धावस्था में लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि बुढ़ापे में व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने के लिए मेहनत नहीं कर सकता। और सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता से वृद्धावस्था में भी छोटे व्यापारी, कारोबारी अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे। यानी कि एक तो सरकार 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को 1,500 रुपये पर महीने मेहनताना देती है। उसके अलावा अगर आपने इस तरह की किसी योजना में शामिल हो रखा है तो 3,000 रुपये ये आएंगे, तो आप 5 से 6,000 रुपये पर महीने प्राप्त करेंगे, जो कि आपका खर्चा आराम से निकल सकता है। तो इस तरह की योजनाओं को ज़रूर इसमें आपको भाग लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। अब हम बात करें कि इसकी योजना के लिए कौन कौन पात्र हो सकता है। तो उम्र की हम बात करें तो उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में। स्वतंत्र काम करने वाले, यानी कि योजना के लिए पात्रता के लिए आवेदन को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आवेदक की आय सीमा निर्धारित है, इसे आय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। नागरिकता, यानी कि योजना के लिए पात्रता के लिए आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए। आवेदक को योजना के लिए पात्र होने के लिए किसी भी स्थायी स्थान का काम करना चाहिए, यानी और आवेदक को योजना के लिए पात्र होने के लिए भारत में निवास करना चाहिए। पहली बात तो वह भारत का नागरिक हो, दूसरी बात उसके पास भारत की नागरिकता हो, तीसरी बात वो सरकारी कर्मचारी ना हो, चौथी बात उसके पास
पास कोई स्थायी काम होना चाहिए कि ये मैं काम करता हूँ। ये नहीं कि आप निठल्ले बैठे हो और आप हर महीने 55 रुपये जमा करा रहे हो, फिर आपको नहीं, आपको कुछ ना कुछ मेहनताना करना पड़ेगा और उसका वो आपको दिखाना होगा। अगर आप कर सकें तो आप दिखा सकते हैं, आप कर सकें, आप दुकानदार हैं तो आप ये दिखा सकते हैं। अगर आप छोटे मोटे व्यापारी हैं, जैसे पशुओं का व्यापार करते हैं या किसी और चीज़ का व्यापार करते हैं, सॉरी, पशुओं का व्यापार छोटा नहीं होता है, आप किसी भी तरीका का कपड़े का कोई छोटी मोटी आपने दुकान कर रखी हो तो भी आप इसमें दिखा सकते हैं। और अन्य शर्तों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार अन्य अहम पात्रता मानदंडों को भी आपने पूरा कर रखा हो। इस प्रकार जो इस तरह की पात्रता रखता है वो इसमें आवेदन कर सकता। अब हम बात करते हैं कि इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो पे अंत तक बने रहें। आधिकारिक वेबसाइट पर सबसे पहले आपको जाना है। प्रथम चरण में आवेदन करने के लिए प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, आवेदन फॉर्म भरें। वेबसाइट पर आपको एक आवेदन फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें और फॉर्म को एक बार रीचेक ज़रूर करें कि आपने सही से सब कुछ फिल किया या नहीं किया है। आवेदन के साथ आपको आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी भी संलग्न करनी होगी और यह दस्तावेज आपकी पहचान, पता प्रमाण, आय प्रमाण एवं अन्य आवश्यक विवरणों को साबित करते हैं। फॉर्म और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आपको वेबसाइट पर निर्दिष्ट तारीख कर आवेदन में सबमिट करना होगा और सबमिट करने के बाद में भरे गए आवेदक और दस्तावेजों की जांच करें, सुनिश्चित करें कि आपने जो भी लिखा है या जो भी फिल किया वो संपूर्ण तरीके से सही हो, कुछ भी इधर उधर ना हो। आवेदन के बाद आपको योजना की आवश्यकता व योग्यता के आधार पर योजना के लाभ का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी। यदि आप किसी भी प्रश्न या समस्या का सामना हो तो आप योजना के आधिकारिक संपर्क सूत्र से संपर्क कर सकते हैं। यानी कि इस योजना के तहत आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो इसमें आपके लिए नंबर दिए होंगे, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप उनसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के लिए आवेदन करने का यह प्रक्रिया आपको एक सुनिश्चित और सही तरीके से योजना का लाभ प्रदान करने में मदद करेगी। तो इसी प्रकार की और भी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ऐसी योजनाओं के बारे में पता लग सके और सभी इस योजना का भाग ले सकें। धन्यवाद।